अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अभी दोपहर के तकरीबन 1:20 हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि 3 साढ़े 3 तक कुछ और फ़ैसले भी आज मुतवक्के हैं अदालतों से, और वो 9 मई के हवाले से। तो काफ़ी लोग जो अभी सोच में पड़े हुए थे और बगलें बजा रहे थे कि रिचर्ड गर्नेल की स्टेटमेंट्स के बाद, ख़ास तौर पे जो उसने मैक्स न्यूज़ को दिया एक इंटरव्यू की शक्ल में, अब शायद हर चीज़ होल्ड पे हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये उनके लिए भी हैरानी होगी और आपके लिए भी, और जिनको सज़ाएँ मिल सकती हैं उनके लिए भी। एनीवे, रज़ा हारून हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आजकल पीपल्स पार्टी में हैं। उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अब रज़ा हारून साहब का जो थीसिस है ना, वो मैं उससे बहुत एग्री कर रहा हूँ। सच्ची बात है। अब वो प्रॉब्लम ये हुआ है कि दिया उन्होंने रोज़ टेलीविज़न पे एक इंटरव्यू के दौरान या एक पैनल डिस्कशन के दौरान दिया, और रोज़ टीवी क्योंकि पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में नहीं उसका शुमार होता, तो एक बड़ी बात जो है वो छोटे चैनल पे जाके कहीं गुम हो गई है और लोगों ने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसको हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। अब रज़ा हारून साहब का थीसिस बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि जी रिचर्ड गर्नेल की जो स्टेटमेंट्स हैं और उसकी जो ट्वीट्स हैं, वो बज़ाते खुद इमरान खान को बहुत सख्त डैमेज पहुँचाएंगी। और इमरान खान की जो पूरी सियासत है अभी तक पिछले 2 साल में, वो तो साइफ़र के ऊपर है, वो तो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर है, वो तो ग़ुलामी ना मंजूर के ऊपर है। तो अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई हैं, अमेरिका के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी, और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं और वो उसके ऊपर खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो इमरान खान की जो सियासत है उसको तो बाकायदा दफन कर रहे हैं। और इमरान खान कल को निकल के ये नहीं कह सकते कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट नहीं, ये तो एब्सोल्युटली यस का नारा था, या मैंने इस मौके पे यू टर्न ले लिया और मैंने कहा चलो अब इजराइल लॉबी को उनकी खिदमत कर लो। पिछली बारी इंडिया को हमने जम्मू कश्मीर लेने दिया था, इस बारी इजराइल को हम सीरिया भी लेने देंगे और इलाके भी लेने देंगे और चुप हो जाएंगे, फिर रिकग्नाइज भी कर लेंगे उनको आगे किसी वक्त पे सऊदी अरेबिया से बात करके। फिर जो सी पैक जितना दोबारा से शुरू हुआ है इतनी मुश्किल से, उसको दोबारा रोल बैक कर देंगे, इकोनॉमिक जोन से काम ख़त्म कर देंगे, गवादर से हम जो है ज़रा डिस्टेंसिंग कर देंगे चाइना की, और अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड की इजाज़त दे देंगे। और बलूचिस्तान में जो रेक्विटेक का इलाका है वो भी हम फिर कहेंगे कि ये कोई अमेरिकन कंपनी आके करे, हमारी तो बिसात नहीं है, लेकिन वो करेगी तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर इस बार 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं होंगी, फिर 10 करोड़ होंगी, और कोई 1.5 करोड़ के करीब घर बनाने होंगे, जैसे 50 लाख पिछली बारी बनाने थे। वो अलग बात है कि इमरान खान के स्टैट्स जो हैं वो बिल्कुल ही बेरब्त में होते हैं और बेतुके होते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गालिबन जो है वो 70 लाख घर होंगे, 75 लाख घर होंगे, और इनमें से कई घर तो प्री पार्टीशन भी हैं और तब से अभी तक वो बने हुए हैं, और बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। तो उतने ही तकरीबन उन्होंने घर जो है वो अपने 4 साल दौरे हुकूमत में बनाने थे 5 साल में। खैर उनमें से एक भी नहीं बना। नौकरी किसको मिली? वो तो अपनों को मिली, प्यारों को मिली, आम आदमी तक तो नहीं उसके वो पहुँचे। हाँ, अब हम ब्लेम गेम करें कि अमेरिका ने हमें ख़राब कर दिया, ये कर दिया, तो अब क्या करेगी पीटीआई? और ये एक अच्छी आर्गुमेंट थी रज़ा साहब की कि पीटीआई को चाहिए था अगर यही कुछ करना था तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करती, ताकि अभी लोगों को ये पता नहीं चलती बात, और फिर 10 साल के बाद कोई निकालता कि जी एक फ़ोन कॉल आई थी उसके ज़िम्मन में ये हुआ, या कोई बॉब वुडवर्ड आता अमेरिका में और वो एक किताब लिख देता जैसे उसने लिखी ओबामा's वॉर्स, तो फिर तो शायद लोगों को 10 साल बाद पता चलता, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आप आके सब कुछ कर लेते, मीडिया को यरगमाल बना लेते, अपनी मर्ज़ी के लोग लगा लेते, और लोगों को आप डिसमिस कर लेते, फ़ौज में भी, अदलिया में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, और मीडिया को तो खैर आपने पहले भी आपने जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसने वो ब्लैक डे था मीडिया के लिए। बहरहाल, तो अब आप ये किस मुंह से करेंगे सब कुछ? तो इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज़रूर आएगा थोड़ा बहुत, जो बातों से लग रहा है, लेकिन एक हद तक होगा वो।
उससे ज़्यादा पाकिस्तान और अमेरिका जो है, दोनों जो हैं एक दूसरे में वेल इनग्रेन्ड हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो बड़ी डीपली इनग्रेन्ड है। और अमेरिका की जो हुकूमत है और बदतदरीज जितनी भी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो एक कंफर्ट जोन में रहे हैं जब उन्होंने मिलिट्री से उन्होंने डील किया, नॉट सिविलियन से, बिकॉज उनका ख्याल है कि सिविलियंस हमारे वादे कर लेते हैं और फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। तो हमेशा उन्होंने बैकडोर में मिलिट्री से डील किया, चाहे वो तालिबान की डील हो, चाहे वो अफ़गान जिहाद की बात हो, चाहे वो और चीज़ें हों। तो उनको पता है कि ये एक इदारा है जो काबिल एतमाद है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, तो उनको भी अब थोड़ी सी शर्म आएगी और मेरा ख्याल है कि वो इससे ज़रा अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसी आर्गूमेंट अगर कोई देता है कि जी इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का, देखा ना जी, उसकी पार्टी का झंडा नहीं था, उसकी पार्टी का सिंबल नहीं था, लोगों ने उसको जाके वोट दे दिया, तो दूसरों का ख्याल था कि वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस तरह की को बात की थी। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ नहीं, जो इमरान खान की ग्रोथ है एज अ पॉलिटिशियन वो एंटी अमेरिका नैरेटिव पे है, वो गुलामी नामंजूर के नैरेटिव पे है, वो एब्सोल्युटली नॉट के नैरेटिव पे है। यहाँ पे यू टर्न जो है वो इंतहाई डिट्रीमेंटल होगा, बल्कि यू टर्न भी नहीं होगा, ये तो राउंड अबाउट पे घूमने वाली बातें हैं कि जी अब इस दोबारा ले आओ तो चले जाओ, फिर आ जाओ तो फिर चले जाओ। और जैसा रिचर्ड गर्नेल ने कहा, उसकी बातों में भी काफ़ी अभाम है, उसको भी काफ़ी चीज़ों का पता नहीं है। एक पता नहीं किस तरह का एडवाइज़र बन गया है। पाकिस्तान में भी ऐसे एडवाइज़र बड़े होते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। वो मुर्जा सलंगी भी एक नलायक आदमी बन गया था। इसी तरह ये अता तारड़ भी कोई इतना ज़हीन नहीं है। इसी तरह क्या कहते हैं, हमारे और जो इन्फॉर्मेशन के लोग हैं, ये भी कोई इतने कोई अक्लमंद लोग नहीं हैं। और बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी कोई काबिल तारीफ़ सीवीज़ नहीं है कि उन्होंने कोई बड़े अचीवमेंट किए। तो नलायक लोग हमारे पास तो बहुतात में हैं, लेकिन उधर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी ही इज़ नॉट अ रूटीन पॉलिटिशियन, वो आउट ऑफ बॉक्स पॉलिटिक्स में आई जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आए। तो रिचर्ड गर्नेल को ये नहीं पता कि इमरान खान अभी तक 5-6 इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो 26 साल से सियासत कर रहे हैं। तो ही इज़ नॉट एन आउट ऑफ बॉक्स पॉलिटिशियन। उन्होंने उन्हीं इलेक्शंस के ज़रिए, उन्हीं मराहिल के ज़रिए जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले इलेक्शंस में उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त होती रही हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो आप अपनी स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए गलत बयानी करें और आपका ख्याल हो कि यहाँ पे लोगों को अपनी तारीख नहीं पता, तो वो भी गलत है। बेवकूफ़ाना बात की है रिचर्ड गर्नेल ने। लेकिन एनीवे, आगे इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। मुझे लगता है कि आज से सज़ाएँ शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ जो है वो इसलिए उसने आमादगी का इजहार किया है इन टॉक्स के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, उनका ख्याल है कि वो अपने लीडर की रिहाई जो है उसको मुमकिन बना लेंगे। तो अगर लीडर की रिहाई टॉक्स के ज़रिए होनी है, तो फिर एनआरओ क्या होता है? तो फिर काफ़ी देर से जो लोग चीख रहे हैं कि एनआरओ करना चाह रहे हैं इमरान खान, एनआरओ करना चाह रहे हैं, तो हर एनआरओ क्या होता है कि हम तुमसे ये बात करते हैं, हम तुमको ये देते हैं, तुम हमको ये दे दो, यही एनआरओ है ना। तो फिर उसकी जो पॉलिटिक्स है वो तो दफन कर रहे हैं ये लोग इस तरह की बातें करके। बल्कि इनको चाहिए कि ये कहें कि केसेस तुम मामूल के मुताबिक चलाओ, हम मुज़ाकरात करने हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को बेहतर करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को बेहतर करने के लिए, नॉट इमरान खान की रिहाई के लिए। वरना इमरान खान तो रिहा हो जाए या ना हो, दोनों सूरतों में आपने एनआरओ की मिन्नत तो कर ली। तो तहरीक इंसाफ एक एक करके अब वो सारे काम कर रही है, या उनके लीडर्स ऐसे काम करें कि जिससे तहरीक इंसाफ को ही नुकसान होगा और उनके सपोर्टर्स ख़ास तौर पे जो है वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनको अभी समझाने वाला भी कोई नहीं है। अपने लीडर्स का तो कद उनको पता है कितना बड़ा है। ये तो इमरान खान के शैडो में है और उसके बगैर इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। और वो भाई साहब जो हैं, उन्होंने अकेले में जब भी डिसीजन किया वो क्वेश्चन मार्क ही रहा है। चाहे वो बिजली के बिल ना देने की बात हो,
बिजली के बिल फाड़ने की हो। मुझे याद है कि जब सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट पहली बारी कंटेनर पे इमरान खान ने शुरू की तो मैं वहीं पे था। तो बनी काला की बत्ती नहीं कटी थी, ना ज़मान पाक की बत्ती कटी थी, ना किसी वजीर के घर की बत्ती कटी थी, क्योंकि कोई नहीं बिलीव करता इन चीज़ों पे। ये लोग यही चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है, अवाम जो है, वो कुर्बानियाँ दे और इनके बच्चे ऐश करें। अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के काफ़ी लोग जो जेलों में हैं, असीर हैं, कुछ जायज़ भी हैं और कुछ शायद गलत भी हैं, लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन से स्टेटमेंट आ गई, अमेरिकन कांग्रेस से स्टेटमेंट आ गई, जमाइमा से आ गई, जैक गोल्डस्मिथ से आ गई, रिचर्ड गर्नेल से आ गई। इमरान खान के तीनों बच्चों ने नहीं स्टेटमेंट दी। यानी ये आदमी अपने बच्चों के लिए तो आइडियल बाप बन नहीं सका, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल ये खाक संवारेगा। सोचिएगा इस बात पे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।